प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 10वीं के अध्याय 2 भारत के संसाधन पार्ट 2 के भाग 7वें का वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको मैंगनीज के लाभ और मैंगनीज से क्या क्या चीज़ बनाई जाती है उस मैंगनीज के बारे में बताए थे। अब मैंगनीज कहाँ कहाँ प्राप्त होती है इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, भारत में मैंगनीज की खदानें कहाँ कहाँ हैं। तो ये अपना दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर भी है। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है भारत में मैंगनीज की खदान के क्षेत्र। तो मध्य भारतीय खदान, प्रायद्वीपीय खदान और उत्तरी पूर्वी खदानें। मध्य भारतीय खदान आप लोहा अयस्क के बारे में पढ़े थे, तब भी मध्य भारतीय खदान आया था। मध्य भारतीय खदान मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये पूरे 5 राज्य मिलकर के मध्य भारतीय खदानें यहाँ पर हैं, जिसमें मैंगनीज निकलता है। और पूरे देश का 50% मैंगनीज मध्य भारतीय खदान से ही प्राप्त होता है। फिर आती है प्रायद्वीपीय खदानें। तो प्रायद्वीपीय खदान में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और फिर आता उत्तरी पूर्वी खदान। उत्तरी पूर्वी खदान मतलब झारखंड और उड़ीसा, ये प्रमुख खदानें हैं। देखिए, मध्य भारतीय खदानें देख लीजिए। मध्य भारतीय खदान में राजस्थान, उदयपुर और बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में उदयपुर और बांसवाड़ा जिला में मैंगनीज की खदानें हैं। उसी प्रकार से आता है गुजरात का खेड़ी और पंचमहल जिला है। खेड़ी और पंचमहल, फिर देखिए मध्य प्रदेश में बालाघाट, सिवनी, मंडला, धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, ये 6 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश के हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैंगनीज निकलता है। उसी प्रकार से आइए महाराष्ट्र में 3 जिले हैं, भंडारा, रत्नागिरी और नागपुर। उसी प्रकार से आ जाइए छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है। इस प्रकार से ये 5 राज्यों में मध्य भारत की मैंगनीज निकलती है और 50% मैंगनीज निकलती है यहाँ से। फिर आप दूसरे नंबर पर आइए, प्रायद्वीपीय खदानें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में निकलती हैं। ये खदानें मैंगनीज कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। तो कर्नाटक की खदानें देखिए, उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर और शिमोगा, बल्लारी और तुमकुर, ये है कर्नाटक की खदानें। उसी प्रकार देखिए आंध्र प्रदेश की खदानें। तो आंध्र प्रदेश की खदानें विशाखापट्टनम, कड़कप्पा और कुकालुम, ये है आंध्र प्रदेश की खदानें। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी खदानें 2 राज्यों में है। उत्तर पूर्वी खदानें, एक है झारखंड और एक उड़ीसा। तो झारखंड में सिंहभूमि खदान क्षेत्र में मिलती है, और उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में है क्योंझर की खदान और गंजाम और सुंदरगढ़ और बेल्लारी जिले, ये उड़ीसा के प्रमुख मैंगनीज की खदानें हैं। इस प्रकार से आपको नक्शे के माध्यम से दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर को तैयार करना है। अब हम मैंगनीज की खदानों का विस्तार से वर्णन तुम्हारे पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है, और इसी पाठ्यपुस्तक को हमने मैप के माध्यम से आपको समझाए हैं। अब देखिए अभ्रक के उपयोग पूछा जाता है। तो हमें अभ्रक के उपयोग 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये अभ्रक के उपयोग IMP क्वेश्चन है, आपको तैयार भी करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अभ्रक के उपयोग औषधि बनाने में आप नंबर 1 लिखिएगा, औषधि बनाने में। नंबर 2 में लिखिए बिजली के संचालन में। फिर टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और विश्व का 26% अभ्रक भारत में से ही प्राप्त होता है। विश्व का 26% अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत से प्राप्त होता है। भारत में मुख्यतः अभ्रक बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों में प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक बिहार से ही प्राप्त होता है। और एक चीज़ हम देखेंगे कि बिहार का जो अभ्रक है, बिहार का अभ्रक कैसा है? तो बिहार का अभ्रक स्वच्छ सफ़ेदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। जो बिहार का अभ्रक है वो स्वच्छ है, साफ सुथरा है और सफ़ेदी के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रूबी अभ्रक कहा जाता है।
अब हम आते हैं तांबा अयस्क में। ताम्र अयस्क तांबे शब्द से और तांबा धातु से आप लोग परिचित हैं। जैसे तांबा में कोई दूसरी धातु को मिला करके एक नई धातु का निर्माण हो जाता है। जैसे कि तांबा में जस्ता मिलाएंगे तो पीतल बन जाता है, तांबा में रांगा मिलाएंगे तो गांसा बन जाता है, तांबा में सोना मिलाएंगे तो बल्ली सोना बनता है। जो शुद्ध सोना है, शुद्ध सोने के जेवरात नहीं बनाए जाते, उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। तांबा कायांतरित सेलों में पाया जाता है और इसके साथ चांदी, टीन, सीसा, सोना आदि धातुएं भी मिलती है। शुष्क तांबा बहुत ही लचीला होता है और लाल भूरे रंग का होता है। जो शुष्क तांबा है वो लचीला होता है, लाल भूरे रंग का होता है। यह बिजली का उत्तम सुचालक होता है, घिसावट को रोकता है। तांबे की धातुओं के साथ मिलाने पर यह कई प्रकार की धातुएं बनाई जाती है। तांबे को अन्य धातुओं में मिलाकर कई धातुएं बनाई जाती है, इसीलिए इसे खनिजों में कुंजी धातु कहते हैं। भारत में तांबा का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। और तांबे के उपयोग का प्रश्न में आया कि तांबे के उपयोग, देखिए तांबे के उपयोग बिजली के तार, टेलीफोन, टेलीग्राफ यंत्र और बर्तन और सिक्के बनाने में बहुतायत में किया जाता है। तो तांबे के ये उपयोग हो गए। उसी प्रकार विश्व में तांबा उत्पादक क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। अभ्रक में दूसरा नंबर था और तांबे में तीसरा नंबर है। भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड और का सिंहभूम, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, झालावाड़ और पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, तेलंगाना का और सिक्किम, कर्नाटक, चित्रदुर्ग, उत्तराखंड का गढ़वाला, अल्मोड़ा और देहरादून, हिमाचल प्रदेश की कल्लू एवं कांडला घाटी, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में तांबा निकलता है। इसके बाद आइए आप बाक्साइट यह अधातु खनिज है। इससे एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। बाक्साइट से क्या तैयार किया जाता है? तो एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। ये भंडारण में भारत का स्थान, विश्व में भंडारण में भारत का प्रमुख स्थान है, परंतु उत्पादक देश में इसका 9वां स्थान है। विश्व में बाक्साइट में 9वां स्थान है। भारत में बाक्साइट झारखंड और रांची और पलामू, मध्य प्रदेश में बालाघाट में बाक्साइट निकलती है और जबलपुर और मंडला, महाराष्ट्र, कोलाघर में भी निकलती है। फिर आता है सोना। सोना एक मूल्यवान खनिज पदार्थ है और औद्योगिक निर्माण में, औषधियों के भी निर्माण में इसका उपयोग औषधि निर्माण तथा रासायनिक उद्योगों के काम में आता है। भारत में विश्व का केवल 2% ही सोना निकलता है और इसकी 2 खदानें हैं, स्वर्णकारी शैल और जलोढ़ शैल। कर्नाटक के कोलार जिले में धारवाड़ा शैलों में भी सोना निकलता है और यहाँ कोलार की खदान प्रमुख है। सोने के लिए कोलार की खदान प्रमुख है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हीरा यह अत्यधिक मूल्यवान खनिज पदार्थ है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भारत में। भारत का कोहिनूर हीरा विश्वविख्यात है। भारत में हीरे की खदानें मध्य प्रदेश का पन्ना, सतना और छतरपुर जिले में पाई जाती हैं। तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है हीरा उत्पादन में। खनिज प्रकृति की अमूल्य देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होती है। इसकी मात्रा सीमित है। मनुष्य विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन निर्बाध रूप में कर रहा है और इससे खनिज की मात्रा में भारी कमी आ रही है। इसका परिणाम 21वीं शताब्दी के अंत तक देखने को मिलेगा। मूल्यवान और उपयोगी खनिज के हनन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने को भी चुकता नहीं। खनिज पदार्थ असंयमित दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। कहीं उसकी अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी हो रहा है और खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ी के उपयोग हेतु बचाने की आवश्यकता है। खनिज पदार्थों का संरक्षण देखिए आप। खनिज पदार्थों का संरक्षण हमें क्यों करना है और कैसे करना है? खनिज पदार्थों को हम निम्नलिखित तरीके से संरक्षित करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र यह समझे कि प्रकृति की यह संपदा आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसीलिए आर्थिक विकास के दौर में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर दे। इससे मानव व प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रतिस्पर्धा के कारण मानवीय गुणों का ह्रास हो और विश्व बंधुत्व की भावना रखकर हर देश
खनिजों के वैकल्पिक साधन तलाशें। फिर वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए और खनिज पदार्थों के विकल्प को खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र हर देश द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन का व उपयोग पर निगरानी रखे। इस प्रकार से हमने आज मैंगनीज, लोहा, सोना और तांबा आदि के बारे में अध्ययन किया है और अगले पार्ट में हम शक्ति के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप निरंतर इन वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।